नगर निगम इलेक्शन न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट मंडी। शुभ अवसर के लिए शुद्ध सोने के आभूषण। नगर निगम मंडी के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। मुख्यमंत्री ने मंडी लोक कल्याण संकल्प पत्र का किया विमोचन। कहा भले ही वक्त लगे लेकिन प्लान के तहत किया जाएगा मंडी का विकास कार्य। कांग्रेस ने भी नगर निगम मंडी को लेकर जारी किया संकल्प पत्र। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर बोले, कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो नगर निगम के विकास को धरातल पर उतारा जाएगा। भाजपा की दयाल प्यारी ने भाजपा को छोड़ थामा कांग्रेस का दामन। दयाल प्यारी बोली, भाजपा अब बड़ी पार्टी, कार्यकर्ताओं की नहीं कद्र, कार्यकर्ताओं की वैल्यू भाजपा में हुई खत्म। और मंडी कांगड़ा सीमा पर पानी को लेकर दूसरे दिन फिर हुआ हंगामा। अधिकारियों की बैठक में हुआ लिखित समझौता। जोगिंद्रनगर वासियों को भजवाला खड्ड से लिफ्ट होगा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनेशा। नगर निगम मंडी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंडी लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जल शक्ति मंत्री और अन्य विधायकों ने वीरवार रात मंडी लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया। संकल्प पत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने, पर्यटन विकास, वन संरक्षण और स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति जैसे कार्यों को पूरा करने का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम मंडी के लिए संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने, पर्यटन विकास, वन संरक्षण और स्वच्छता, सौंदर्यकरण, पेयजल आपूर्ति, गृह निर्माण, पशुपालन एवं बेसहारा पशुओं की सुरक्षा जैसे कार्यों को पूरा करने का जिक्र संकल्प पत्र में किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। भले ही वक्त लग जाए लेकिन एक प्लान के तहत सब कार्य किए जाएंगे। मंडी की लोगों की भावनाएं थी कि मंडी शहर बढ़ रहा है, शहर बड़ा हो गया, शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके समाधान की दृष्टि से कुछ और काम करने की जरूरत है और उस दृष्टि से शहर के साथ बड़ा इलाका भी जोड़ करके हमने ये कॉर्पोरेशन जो बनाई है उसमें हमने एक बात जरूर कही है कि हम पूरा मंडी का एक मास्टर प्लान बना करके, भले ही उसमें वक्त लग जाए लेकिन एक प्लान वे में जो चीजें की जा सकती वो करने की हम कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री के गृह जिला होने के कारण मंडी नगर निगम का चुनाव हाई प्रोफाइल बन गया है और पूरे प्रदेश की निगाहें मंडी नगर निगम पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में नगर निगम के चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। नगर निगम मंडी के चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को रिझाने के लिए घोषणा पत्र के माध्यम से विकास के दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में नगर निगम के चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया और यह दावा किया कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो नगर निगम के विकास को धरातल पर उतारा जाएगा। कौल सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में विकास को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिराज तक ही सीमित हैं और जल शक्ति मंत्री धर्मपुर तक ही सीमित हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर 3 महीने में ऋण ले रही है। मैंने स्वागत किया था कि भाई मंडी का मुख्यमंत्री पहली बार बना है, पूरे मंडी जिले के लिए काम करेंगे, लेकिन ही इज लिमिटेड टू सिराज एंड महेंद्र सिंह इज लिमिटेड टू धर्मपुर। इससे बाहर ये दोनों नहीं निकल रहे हैं। 8 IPH के रेस्ट हाउस धर्मपुर में बन रहे हैं। IPH रेस्ट हाउस को ये गवर्नमेंट के काम है। इन पैसों को और जगह खर्च किया जा सकता था। वहाँ रेस्ट हाउस जितने चाहिए थे है। IPH मिनिस्टर में था, संधोड़ में बहुत अच्छा रेस्ट हाउस हमने बनाया है। इस तरीके से ये जो फिजूल खर्ची कर रहे हैं, जयराम सरकार हर तीसरे महीने 500 करोड़ का ऋण ले रही है। 62,000 से ज्यादा करोड़ का ऋण हो गया है। अभी विधानसभा में उन्होंने फिर लाया कि ऋण ज्यादा लेने की हमें अनुमति दी जाए। कांग्रेस ने विरोध किया विधानसभा के अंदर, लेकिन क्यों कब होता है उन्होंने उपवास कर दिया कि ज्यादा ऋण लेने की छूट दी जाए। ये तो डेट ट्रैप में हिमाचल को डाल रहे हैं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीरो है इनका। पच्छाद विधानसभा चुनाव के बाद सुर्खियों में आई भाजपा की दयाल प्यारी अब कांग्रेस की हो गई है। आज विधिवत रूप से सोलन में दयाल प्यारी ने स्थानीय विधायक की मौजूदगी में शिलुणी मंदिर में माथा टेक कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में जिताने की कमर कस ली है। दयाल प्यारी भाजपा की नेत्री थी जो पच्छाद विधानसभा चुनाव के बाद बागी हो गई थी और समाज में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। पच्छाद विधानसभा चुनाव के बाद सुर्खियों में आई भाजपा की दयाल प्यारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दयाल प्यारी ने कहा कि भाजपा अब बड़ी पार्टी हो गई है और भाजपा को कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा के लिए समर्पण भाव से कार्य किया था, लेकिन अब भाजपा को हवा लग गई है और कार्यकर्ताओं की वैल्यू खत्म हो चुकी है। दयाल प्यारी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पर बेवजह बेबुनियाद भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एक आदर्श पार्टी है और कांग्रेस ने ही इस देश में विकास की गंगा बहाई है। कहा कि बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब बहुत सारे ऐसे दयाल प्यारी ने तो हिम्मत कर ली, अपने दिल की बात सुन ली, इस माँ के आशीर्वाद से सुन ली कि नहीं, घुट घुट के नहीं जीना है, हमें काम करना है। हमने तब भी काम किया जब बीजेपी में कोई नहीं था, तो हम अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। जब हम बीजेपी में होते थे एक लांछन लगाते थे कि इतना घोटाला किया, इतना घोटाला किया, ये काम किया, वो काम किया। मुझे खुद शेमफुल हो रही है। मैंने कल देखा ये कि अगर घोटाला भी किया होता, कुछ किया भी होता, कुछ नाम इस तरह से बदनाम किया होता, तो कम से कम कार्यालय तो अच्छा बना होता। मतलब जो मैं अपनी तरीके से देखा, मुझे इस चीज में ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने खुद से ये क्वेश्चन किया कि जो इस तरह के लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाया होता कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। सोलन भाजपा नगर निगम सोलन के चुनाव प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि आज से पहले अगर सोलन नगर निगम बन जाती तो आज सोलन को स्मार्ट सिटी और अमृत सिटी का दर्जा मिल जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए। ये केवल जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार है जिसने सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया। सोलन भाजपा नगर निगम सोलन के चुनाव प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोलन में पत्रकार वार्ता में कहा कि जब कांग्रेस धर्मशाला को नगर निगम बना सकती थी तो सोलन को क्यों नहीं बनाया, जबकि सोलन की आबादी धर्मशाला से ज्यादा थी। लगता है कि कांग्रेस के नेता एवं मंत्री नहीं चाहते थे कि सोलन नगर निगम बने और सोलन का विकास हो। आज से पहले अगर सोलन नगर निगम बन जाती तो आज सोलन को स्मार्ट सिटी और अमृत सिटी का दर्जा मिल जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए। यह केवल जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार है जिसने सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और नगर निगम सोलन की ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प हमारे संकल्प पत्र द्वारा लिया गया है। इस पत्र का एक एक बिंदु पूरा किया जाएगा। सोलन के साथ जो पहले पिछली सरकार ने, कांग्रेस ने जो उपेक्षा की है, वो एक कार्य पत्र के रूप में आगे बढ़ सकती है, ये सोलन की जनता मानती है। बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की हैं, परंतु प्रदेश में उनकी सरकार ना होने के कारण, केंद्र में उनकी सरकार ना होने के कारण इस प्रकार के बड़े भारी भरकम कार्यों को करने के लिए जो धन की आवश्यकता रहने वाली है उसमें सोलन पिछड़ेगा, ऐसा भी सोलन की जनता समझ रही है। इतना हमको और सोलन की जनता से साझा करना है भाजपा के माध्यम से और सोलन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आगे बढ़ें, यही प्रार्थना। सोलन नगर निगम चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा डबल इंजन से तीसरे इंजन पर जाने की बात करती है, लेकिन भाजपा के इंजन सीज हो चुके हैं और लोन लेकर यह सरकार चल रही है। ये बात उन्होंने नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 1 में चुनाव प्रचार के दौरान कही। सोलन में भाजपा के युवा कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह प्रिंस का कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण भाव के चलते करीब 50 भाजपाइयों ने कांग्रेस का दामन थामा।
गुरप्रीत सिंह प्रिंस की तीसरी पुश्त है जो कांग्रेस के सेवा में जुटी है। वहीं राजेंद्र राणा ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि वार्ड के लोगों की जो भी समस्याएं प्रिंस द्वारा उनके समक्ष रखी जाएंगी उन्हें प्रमुखता से हल करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड में गुरप्रीत जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को मजबूती मिलती है। कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से विकास में विफल रही है, डबल इंजन कार्य नहीं कर रहे, तीसरे इंजन की आस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के देश प्रदेश में इंजन सीज हो गए हैं, जिसके चलते अब यह इंजन लोन पर चल रहे हैं और विकास ठप है। ये अगर ऐसा भाजपा के नेता बोल रहे हैं तो वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सोलन की जनता को डरा के वोट लेना चाहते हैं? इससे पहले 2012 से 17 तक जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस भाजपा की सरकार थी। और क्या 5 सालों में प्रदेश का विकास नहीं हुआ? जितना विकास 5 सालों में राजा वीरभद्र जी ने हिमाचल प्रदेश का किया उतना इतिहास में नहीं हुआ था। आज आप ये बताइए कि इन्होंने जो बातें करी थी 2017 में कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में हमारी प्रदेश में बनाइए, हम विकास को डबल गति से करेंगे। डबल गति तो दूर की बात, इनके तो इंजन ही फ्रीज हो गए हैं। ये तो लोन वाला इंजन चल रहा है, इनका लोन लेके सरकार को चला रहे हैं, वो तो इंजन ही नहीं चल रहे हैं इनके। तो इसलिए ये डराने वाली बातें छोड़े। आज देश में प्रदेश में सोलन में लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने 392 रुपए का सिलेंडर 950 रुपया किया या नहीं किया। नगर परिषद बद्दी के प्रांगण में वीरवार दोपहर पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी और वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुरजीत चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाए नगर परिषद बद्दी कांग्रेस समर्पित पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उन्होंने बीते कल हुए टेंडर में धांधली का आरोप भी लगाया। पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी और वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुरजीत चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को ऑनलाइन टेंडर हुआ था जो कि 17 मार्च को खोला जाना था, लेकिन 17 मार्च को खुलने वाला टेंडर कैंसिल कर दिया गया और उसकी ओपन बोली रख दी गई, जिसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि कार्यकारी अधिकारी और भाजपा समर्पित पार्षदों ने धांधली की है, जिसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। अगर इस टेंडर को कैंसिल नहीं किया गया तो वह सभी पार्षद नगर परिषद परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने एक और आरोप नगर परिषद पर लगाया कि नगर परिषद बद्दी में पार्षद पति हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उधर कार्यकारी अधिकारी रणधीर वर्मा ने बताया कि नगर परिषद पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और यहां पारदर्शिता से हर कार्य होता है। नगर परिषद में काफी लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं कि कई काम तो ऐसे हैं जो नगर परिषद में हो चुके हैं, उनके टेंडर भी होने बाकी होते हैं और जिन ठेकेदारों ने जेन्युइनली काम किया है उनकी पेमेंट्स जो है वो यहाँ रुकी हुई है काफी लंबे समय से। और ईओ को पावर जो है वो 1 लाख पे ऑफलाइन टेंडर की है, लेकिन कल ही मुझे पता लगा कि 42 लाख का ऑफलाइन टेंडर जो है नगर परिषद बद्दी में तय जारी का हुआ है। और जबकि ऑनलाइन उनका टेंडर जो हमारे बिल्डर थे उन्होंने 55 लाख का जो है ऑनलाइन उसकी बिड दी हुई थी, उसको दरकिनार करके चेयरमैन के कहने से उसको कैंसिल किया गया। 2-3 पार्षद बैठे हैं, 2-3 ठेकेदार बैठे हैं, उन्होंने आपस में पत्ती बांट के जो है तो अन फन में 2 घंटे में उन टेंडर को फाइनल किया। इसके अलावा जितना सफाई का काम है या जो और कंस्ट्रक्शन के काम चले हुए अभी हम आरटीआई डाल के पता करेंगे। इनको हमारे भाई सुरजीत जी एमसी हैं वार्ड नंबर 9 से, इनको भी हम कहेंगे कि इसकी आरटीआई डाल के जो है वो इनसे इन्फॉर्मेशन ली जाए कि अभी तक 2 वर्ष में इन्होंने कितने टेंडर जो है 1 लाख से ऊपर के ऑफलाइन टेंडर किए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।